प्रिय भाइयों नमस्कार। आज मैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार यानी केंद्रीय मंत्री सीतारमण की बात करूंगा। आज मैं बात आरबीआई की करूंगा। आज मैं बात बैंकिंग लोकपाल कानपुर की बात करूंगा। आज मैं बात अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा। आज मैं बात साइबर क्राइम की बात करूंगा। प्रमुख सचिव गृह की बात करूंगा। आप ऑनलाइन सभी सामान खरीदते हैं और ऑनलाइन खरीदने के बाद आपको जो सामान आप वापस करते हैं उसका रिफंड आता है। रिफंड आने के बाद में एक कोड आता है, उसके बाद आपको भुगतान आ जाता है। लेकिन अगर हम केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ की बात करें, वो जनरल मैनेजर स्तर का अधिकारी है और इतना भ्रष्ट है कि उसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है, उसकी लूट का कोई अंत नहीं है। नंबर एक, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और किसी भी केंद्रीय सेवा में है तो उसका स्थानांतरण समय समय पर होता है। और लूट और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन बैंकें नहीं कर रही हैं और जनता को किस तरह से लूटा जा रहा है मोदी सरकार में, उसका आज मैं खुलासा करूंगा। बैंकों में एक नियम है, जिस पैसे पे कोई दावा नहीं करता है वो पैसा स्पेशल अकाउंट में जमा रहता है। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहूँ या ये भ्रष्टाचारी बैंकों में रक्त बीज की तरह उत्पन्न हुए हैं। इनकी आदत है कि कानून कायदे जो उपभोक्ताओं के पक्ष में है उसका कोई पालन नहीं किया जाता है। आरबीआई बिल्कुल अंधी होकर बैठी है। बैंकिंग लोकपाल कानपुर को कोई शिकायत भेजी जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तब होती है जब प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। ऐसे अध्यक्ष बैंकिंग लोकपाल कानपुर हैं। नोडल अधिकारी एसबीआई विनय कुमार को कहा गया, लेकिन उसके द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और इन सबको अब कोर्ट में या क्राइम प्रोसीडिंग में लिया जाएगा। मामला भारतीय स्टेट बैंक शाखा जाफरपुर, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का है और मेरे अकाउंट नंबर 2035245104 में मेरे मित्र ने, जो लोकेश कुमार जी हैं, उन्होंने 1500 रुपये अभी 1 नवंबर को ऑनलाइन 6 बजकर कुछ मिनट पे डाले थे। मेरे लिखने के बाद और विभिन्न न्यायालयों के आदेश के बाद शाखा प्रबंधक या कोई और अथॉरिटी मेरे अकाउंट पर होल्ड लगा दिया, जिसके कारण उस 1500 रुपये का प्रयोग मैं नहीं कर पाया। इससे पूर्व मैंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि बिना मेरी अनुमति के मेरे खाते में कोई होल्ड ना लगाया जाए। जो लोन अकाउंट होता है वो अलग होता है। लोन तो आदमी समय पर जमा करता है, नहीं जमा करता है तो उसका ब्याज देता है, लेकिन खाता होल्ड लगाने का अधिकार इनके पास कहाँ से है, इन भ्रष्टाचारियों के पास कहाँ से है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करते हैं। और इस मामले में सीबीआई जांच जरूरी है। मेरा अकाउंट अमेजॉन से जुड़ा हुआ था। करीब मेरा 40 से 50 हज़ार रुपये इन बैंकों ने जानबूझ करके मारा है। अभी मैंने एक आरटीआई डाली थी जिसमें ये केंद्रीय जन सूचना अधिकारी था, जनरल मैनेजर। इसको सारी चीज़ें ईमेल पर, ब्रांच मैनेजर को ईमेल पर सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया AINHR24news@gmail.com से। पूरी लिस्ट दे दी गई, कितना पैसा है और जो
कोड नंबर जारी करता है अमेजॉन कंपनी पैसा देते समय, उस कोड को भी हमने ईमेल कर दिया पूरी लिस्ट। इसके बाद आरटीआई के जवाब में आया कि आपने वो लिस्ट नहीं दी है। कई बार मैंने मेल किया, लेकिन सच पूछो तो मोदी सरकार में इतनी धूर्तता है, इतना भ्रष्टाचार है कि प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर है। और जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, तब से विश्व के भ्रष्टाचार रैंकिंग में देश की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग बढ़ती ही जा रही है। इतना करप्शन और महंगाई कर रखा है मोदी सरकार ने कि अगर ये सरकार गिर जाए और दूसरी सरकार आकर जांच कराए तो सबके सब कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया में सन्निहित होंगे। किसी मामले की जांच नहीं, शाखा प्रबंधक को ईमेल जा रहा है, बैंकिंग लेखपाल को ईमेल जा रहा है, और इतने धूर्त अधिकारी हैं कि इनको ईमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि शाखा को ईमेल गया है। जनता के टैक्स पेयर का पैसा एकदम बर्बाद कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मामले में विजिलेंस जांच हो और नोडल अधिकारी विनय कुमार को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनसे पूछा जाए कि मेरे अकाउंट में किस हैसियत से पैसा काटा गया, और शाखा प्रबंधक के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करके, क्योंकि इसकी ईमेल पुलिस अधीक्षक सीतापुर को भी गई है, साइबर क्राइम में अपराध दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये गृह विभाग सबसे भ्रष्टतम विभाग है। पुलिस को एफआईआर न लिखना पड़े, उसके तरह तरह के बहाने हैं। एफआईआर में विलंब होता है और जो कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी जिस कारण से विलंब हुआ है, तो अधिकारियों के विरुद्ध भी एफआईआर 188 आईपीसी में होगा। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से कहना चाहूँगा, बैंकिंग और वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंकें बहुत आगे हैं। और सीबीआई की लखनऊ इकाई से कहना चाहूँगा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि मैनेजर कोई किसी बैंक का हो 25% 30% कमीशन ले करके ही वो लोन प्रदान करता है। जिसकी शिकायत हमारे सांसद गोंडा ब्रजभूषण सिंह जी ने भारत सरकार से की है। मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आम आदमी को बिल्कुल बर्बादी की कगार पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। प्रशासनिक शुचिता को एकदम खत्म कर दिया है। शाखा प्रबंधक एक ही शाखा में 4 साल 5 साल से तैनात है, उसको हटाया नहीं जा रहा। अपने गृह जनपद में तैनात है, गृह तहसील में तैनात है, उसको हटाया नहीं जा रहा है। आखिर कैसा नियम है मोदी जी? आपके 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर डाकखाने में आना बंद हो गए हैं। आदमी अगर आरटीआई लगाना चाहे तो आपको आरटीआई नहीं लगा सकता है। आपका ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा है। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व समुदाय को? आपने आरटीआई को पहले ही कमज़ोर कर रखा है। मोदी जी इसका जवाब दीजिए कि 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर आज 7 महीने से पोस्ट ऑफिस में नहीं है, तो क्यों नहीं है? इसका जवाब मोदी जी दीजिए। बैंकों में भ्रष्टाचार है तो इसका जवाब दीजिए। और ये जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है, जनरल मैनेजर है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ में, इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए, क्योंकि इसके द्वारा जानबूझ करके आरटीआई नहीं दी जाती है और उल्टा सीधा पत्राचार करने का ये आदी है। आरबीआई को तत्काल इस मामले में कड़े कदम उठाने होंगे। जय हिंद, जय भारत।